जवानों को मेरी आहे सहर दे, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। जनाब सदर और मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने उस बुलंद पाया हस्ती का जिक्र करूंगा जो कहने को तो महज एक शायर, लेकिन दर हकीकत एक अजीम फलसफी, बेमिसाल दानश्वर, बेपाया मुफक्कर और सबसे बढ़कर मुसव्वरे पाकिस्तान थे। जी आप दुरुस्त समझे। मेरा आज का मौजूद सुखन डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। आप 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल करने के बाद आला तालीम लाहौर से हासिल की और फिर जर्मनी और बरतानिया के सफ़र का नतीजा डॉक्टरेट और 12 लॉ की डिग्री थी। हाज़रीन इकराम, इकबाल ने जिस दौर में आंख खोली वो दौर मुसलमानों की बदहाली और नामुरादी का दौर था। मुसलमान जो कभी जाहो हशमत के आला ओहदों पर फायज थे, गैर मुल्कियों की चीरा दस्तियों का शिकार होकर जुल्म और इस्तबदाद की अथाह गहराइयों में गिर चुके थे, उनकी आज़ादी सलब कर ली गई थी और बेपनाह बर्बरियत के तरकश का कोई तीर ऐसा न था जो उनके सीने में पैवस्त न किया गया हो। उस दौर में अल्लामा इकबाल जहालत के स्याह आसमान पर एक रोशन सितारा बनकर ऐसे चमके कि मुसलमानों की डूबती हुई कश्ती को एक मजबूत सहारा मिल गया। इकबाल ना सिर्फ एक अजीम इंसान थे, बल्कि उसके साथ साथ बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक दर्द दिल रखने वाले अजीम रहनुमा और उनके सुनहरे मुस्तकबिल के जामिन भी थे। आपने किसी भी पेशे को मुस्तकिल तौर पर इख्तियार करने की बजाय शायरी के हुनर को बहुत खूब आजमाया और बेहाल मुसलमानों को उनके लिए एक अलग वतन की शमा जलाकर रोशन मुस्तकबिल का रास्ता भी दिखाया। आपकी तमाम तर शायरी हकीकत में कुरान की तफसीर थी। आप शायर मशरक कहलाए और पाकिस्तान के साथ साथ ईरान के कौमी शायर होने का भी एजाज हासिल किया। खोल आंख जमी देख, फलक देख, फजा देख, खोल आंख जमी देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। अल्लामा इकबाल के दिल में बरसगीर के मुसलमानों के लिए बेलौस जज्बा कूट कूट के भरा हुआ था। आपने अपनी मशहूर तसानीफ बांगे दरा, बाले जिब्रील, प्यामे मशरिक और ज़रबे कलीम के जरिए बरसगीर के सोए हुए मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया और उन्हें उस मेराज की तनवीर दी जो कि उनकी खोई हुई मीरास थी। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। आपने 1930 में इलाहाबाद के मुकाम पर मुनक़िद होने वाली गोल मेज कॉन्फ्रेंस में वाज़े तौर पर दो कौमी नज़रिया पेश करते हुए क्या में पाकिस्तान का तस्वर पेश कर दिया। आपकी खिदमात दो रुख में काम कर रही थीं। अव्वल बरसगीर के तमाम मुसलमानों को उनका मुकाम याद दिलाना, दोम बरसगीर के मुसलमानों को एक झंडे तले जमा करके उनके लिए अलहदा वतन हासिल करना। आपकी शायरी ने मुसलमानों को एक नया वलवला दिया और उनके अंदर एक नया जोश पैदा किया। काफिर है तो ताबे तकदीर मुसलमान, काफिर है तो ताबे तकदीर मुसलमान, मोमिन है तो वो आप है तकदीर इलाही। काफिर है तो करता है तलवार पर भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। इकबाल का कलाम हम हर उम्र के लोगों के लिए है, चाहे वो बूढ़े हों, नौजवान या बच्चे। आपकी तसानीफ ने फारसी और उर्दू अदब में एक तहलका मचा दिया। यही वजह है कि आज जबकि इस अजीम शख्सियत को हमसे बिछड़े कमोबेश 80 से 90 साल होने को हैं, आपका कलाम सुबह से शाम तक मुख्तलिफ इदारों में किसी न किसी शक्ल में पढ़ाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल ने 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में वफात पाई। आपका मज़ार बादशाही मस्जिद के पहलू में वाक़ है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।